हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको माँ पूर्णागिरि मंदिर की पूरा इतिहास बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि वहाँ पर कैसे पहुँचा जाए, वहाँ पर कैसे क्या क्या दर्शन किए जाएं और वहाँ का क्या इतिहास है और वहाँ की क्या मान्यताएं हैं और माँ पूर्णा देवी कैसे वहाँ पर आई। पूरा इतिहास हम आपको उनका बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और पूरी वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी वहाँ के विषय में जान सकेंगे, तभी आप समझ सकेंगे कि वहाँ की कैसे योजना बनाई जाए। घूमने से पहले भी ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर पहुँचने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना हो या कोई ऐसा काम हो जो आपका ना बन रहा हो तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और आप बनते सारे काम आपके बनेंगे। बस पूरे वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। माँ पूर्णागिरि मंदिर, टनकपुर, चंपावत, उत्तराखंड का इतिहास। 108 सिद्ध पीठों में से एक माँ पूर्णागिरि मंदिर टनकपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। पूर्णागिरि मंदिर भारत के उत्तराखंड प्रांत के टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 108 सिद्ध पीठों में से एक है। यह स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कटकर गिरा था। प्रति वर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सह कर भी यहाँ तक आते हैं। किंवदंती है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती सती ने अपने पति महादेव के अपमान के विरोध में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में स्वयं कूदकर प्राण की आहुति दे दी थी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सती पार्वती के शरीर के 64 टुकड़े कर दिए थे। वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। इसी क्रम में पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थल पर सती पार्वती की नाभि गिरी थी। यह स्थान चंपावत से 95 किलोमीटर की दूरी पर तथा टनकपुर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस देवी दरबार की गणना भारत की 51 शक्तिपीठों में की जाती है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया था। एक समय दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव शंकर का अपमान करने की दृष्टि से उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। सती द्वारा अपने पति भगवान शिव शंकर का अपमान सहन न होने के कारण अपनी देह की आहुति यज्ञ मंडप में कर दी। सती की जली हुई देह लेकर भगवान शिव शंकर आकाश में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के तांडव नृत्य को देखकर उन्हें शांत करने की दृष्टि से सती के शरीर के अंग पृथक पृथक कर दिए, मतलब टुकड़े कर दिए। सती के जितने भी अंग थे वो पृथक पृथक जगह पर गिरे जाके वहां पर शांति पीठ स्थापित हो गए। वो जितने भी टुकड़े थे और जहां जहां गिरे वहां एक शांति पीठ स्थापित कर दिया गया। देवी माँ का शक्ति पीठ बना दिया गया। पूर्णागिरि में सती का नाभि अंग गिरा। वहां पर देवी की नाभि के दर्शन व पूजा अर्चना की जाती है। जहां जहां देवी के अंग गिरे वही स्थान शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। माता सती का नाभि अंग चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत पर गिरने से मां पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। तब से देश की चारों दिशाओं में स्थित मल्लिकागिरि, कालिकागिरि, हमलागिरि व पूर्णागिरि में इस पावन स्थल पूर्णागिरि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। यह स्थान टनकपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है।
अंतिम 17 किलोमीटर का रास्ता श्रद्धालु अपूर्व आस्था के साथ पार करते हैं। नेपाल इसके बगल में है, समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर टनकपुर से 20 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से 171 किलोमीटर और चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूर्णागिरि में वर्ष भर तीर्थ यात्रियों का भारत के सभी प्रांतों में आना लगा रहता है। विशेषकर नवरात्रि, मार्च अप्रैल के महीने में भक्त अधिक मात्रा में यहाँ आते हैं। भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए भक्ति भाव के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। पूर्णागिरि पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से काली नदी निकलकर समतल की ओर जाती है। वहां पर इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ स्थान पर पहुंचने के लिए टनकपुर से ठूलीगाड़ तक आप वाहन से जा सकते हैं। ठूलीगाड़ से टुन्यास तक सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण पैदल ही बाकी का रास्ता तय करना होता है, क्योंकि अभी बाकी रास्ता बना नहीं है। ठूलीगाड़ से बांस की चढ़ाई पार करने के बाद हनुमान चट्टी आता है। यहाँ से पुण्य पर्वत का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा दिखने लगता है। यहाँ से अस्थाई बनाई गई दुकानें और घर शुरू हो जाते हैं, जो कि टुन्यास तक मिलते हैं। यहाँ के सबसे ऊपरी हिस्से पूर्णागिरि से काली नदी का फैलाव, टनकपुर शहर और कुछ नेपाली गांव दिखने लगते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। पुराना ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर से काफी नजदीक है। नेपाल बॉर्डर पर पड़ने वाला टनकपुर क्षेत्र उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ता है, जहाँ हरे भरे पहाड़ों में पूर्णागिरि का निवास स्थान है। यहाँ हर साल हजारों भक्त मुरादें लेकर आते हैं और अपनी भक्त मुरादें मांगते हैं। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्म कुंड के निकट पांडवों द्वारा देवी भगवती की आराधना तथा ब्रह्मदेव मंडी में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित अपार सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया। सन 1632 में कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद के दरबार में गुजरात से पहुंचे श्री चंद्र तिवारी को इस देवी स्थल की महिमा स्वप्न में देखने पर उन्होंने यहाँ मूर्ति स्थापित कर इसे संस्थागत रूप दिया। देश के चारों दिशाओं में स्थित कालिकागिरि, हेमलगिरि व मल्लिकागिरि में मां पूर्णागिरि का यह शक्ति पीठ सर्वोच्च महत्व रखता है। आसपास जंगल और बीच में पर्वत पर विराजमान है भगवती दुर्गा। इसे शक्ति पीठों में गिना जाता है। इसे शक्ति पीठ में पूजा के लिए वर्ष भर यात्री आते जाते रहते हैं। चैत्र मास की नवरात्र में यहाँ माँ के दर्शन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं माँ यहाँ स्वयं निवास करती हैं और शक्ति पीठ नाम के साथ ये बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, जो हजारों लाखों भक्तों की मुरादें रोज पूरी होती हैं। हर साल इस वक्त भक्तों के आने का सिलसिला लगा रहता है। चैत्र नवरात्र से शुरू होने वाला मां पूर्णागिरि का यह मेला जून माह तक चलता है। मंदिर में पहुंचने के लिए टैक्सी द्वारा ठूलीगाड़ जाते हैं, जहां से मां पूर्णागिरि की पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। ठूलीगाड़ से कुछ दूर हनुमान चट्टी पड़ता है। यहाँ आपको अस्थायी दुकान और आवासीय झोपड़ियां दिखाई देंगी। फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद आप पूर्णागिरि मंदिर पहुंच जाएंगे, जहां से आप टनकपुर की बस्ती और कुछ नेपाली गांवों को देख सकते हैं। यहाँ से काली नदी को भी ऊंचाई से देखा जा सकता है। यह मंदिर टनकपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, देहरादून, कानपुर और अन्य जिलों के साथ सीधी बस सेवा द्वारा भी जुड़ा हुआ है, जिससे आप आसानी से पहुंच सकते हैं।
माँ पूर्णागिरी की बहती हुई शारदा नदी की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। पूर्णागिरी मंदिर का इतिहास एवं मान्यताएं। पूर्णागिरी मंदिर की मान्यता यह भी है कि देवी और उनके भक्तों के बीच एक अलिखित बंधन की साक्षी मंदिर परिसर में लगी रंग बिरंगी लाल पीली चीरे आस्था की महिमा को बयान करती है। मनोकामना पूरी होने पर पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन व आभार प्रकट करने और चीर की गांठ खोलने आने की मान्यता भी है। पूर्णागिरी मंदिर में जो भी भक्त जाते हैं, हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और जो भी वहाँ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं भक्त, वो अपनी मनोकामना एक चीर की गांठ लगाकर करते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम इस चीर को खोलने फिर आएंगे। वो एक धागा नुमा होता है और जब भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उस गांठ को खोलने के लिए वो दोबारा उस मंदिर में जाते हैं। तभी है मनोकामना पूरी होने पर पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन व आभार प्रकट करने और चीर की गांठ खोलने आने की भी मान्यता है। नवरात्र में पूर्णागिरी मंदिर की मान्यता यह है कि नवरात्रि में देवी के दर्शन से व्यक्ति महापुण्य का भागीदार बनता है। देवी सप्तशती में इस बात का उल्लेख भी है कि नवरात्र में वार्षिक महापूजा के अवसर पर जो व्यक्ति देवी के महत्व की शक्ति निष्ठा पूर्वक सुनेगा, वह व्यक्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न होगा। पूर्णागिरी मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि इस स्थान पर मुंडन कराने पर बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है, इसलिए इसकी विशेष महत्ता है। लाखों तीर्थयात्री इस स्थान में मुंडन करने के लिए पहुंचते हैं। प्रसिद्ध वन्यविद एवं आखेट प्रेमी जिन कॉर्बेट ने सन 1927 में विश्राम कर अपनी यात्रा में पूर्णागिरी के प्रकाश पुंजों को स्वयं देखकर इस देवी शक्ति के चमत्कार का देसी और विदेशी अखबारों में उल्लेख कर इस पवित्र स्थल को काफी मशहूर किया था। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची आस्था लेकर पूर्णागिरी के दरबार में आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अपनी सारी मनोकामनाओं को साकार करके ही वो मंदिर से लौटता है। वैसे तो इस पवित्र शक्ति पीठ के दर्शन हेतु श्रद्धालु वर्ष भर आते रहते हैं, परंतु चैत्र मास की नवरात्रि में जून तक श्रद्धालुओं की अपार भीड़ दर्शनार्थ आती है। चैत्र मास की नवरात्रि में 2 माह तक यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस शक्ति पीठ में दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों की संख्या वर्ष भर में 25 लाख से अधिक होती है। इस मेले हेतु प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा अनुदान की गई धनराशि जिलाधिकारी चंपावत के माध्यम से जिला पंचायत चंपावत, जो कि मेले का आयोजन करते हैं, को उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, ये माँ पूर्णागिरी का पूरा इतिहास जो मैंने आपको बताया है, बहुत ही मनवांछित फल देने वाली माँ पूर्णागिरी हैं। जो इस पूरी कथा को अच्छे से सुन भी लेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देवी माँ पूर्णागिरी का नाम मात्र लेने भर से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारे पापों का नष्ट होके पुण्य का भागीदार होता है भक्त। इसलिए भक्तों, इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और देखें और अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य दें और माँ भवानी, माँ दुर्गा एक बार अवश्य लिखें। माँ पूर्णा देवी की जय। पूर्णागिरी मंदिर में स्थित झूठे का मंदिर की कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है दोस्तों, पूरे इस वीडियो में बने रहिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह भी उल्लेख है कि एक बार संतान विहीन सेठ को देवी ने सपने में कहा
कि मेरे दर्शन के बाद ही तुम्हें पुत्र होगा। सेठ ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए और कहा कि यदि उसका पुत्र होगा तो वह देवी के लिए सोने का मंदिर बनाएगा। मनोकामना पूरी होने पर सेठ ने लालच कर सोने के मंदिर की जगह तांबे के मंदिर में सोने की पॉलिश लगाकर देवी को अर्पित करने के लिए मंदिर की ओर जाने लगा। तो टुन्यास नामक स्थान पर पहुंचकर वह तांबे के मंदिर को आगे नहीं ले जा सका। तब सेठ को उस मंदिर को उसी स्थान में रखना पड़ा। तब से वो मंदिर पौराणिक समय से वर्तमान में झूठे का मंदिर के नाम से जाना जाता है। झूठे के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। मां शारदा नदी की बहुत ही खूबसूरत कहानी। इसकी एक कहानी है, मां दुर्गे पूर्णागिरि देवी यहाँ बहती हुई शारदा नदी गंगा से काट कर निकाली गई, स्नान करने आती हैं। मां शारदा यहाँ पर डेली स्नान करने आती हैं। प्रातः 4 बजे लोगों में ऐसी मान्यता है। मां के एक भक्त ब्रह्मदेव ने निश्चय किया कि वो मां के दर्शन अवश्य करेंगे। आज भी माता वहां पर रोज स्नान करने आती हैं और भक्त उनके दर्शन भी करते हैं। तो एक भक्त ने निश्चय किया, ब्रह्म नाम था, उसने निश्चय किया कि वो मां के दर्शन करेगा। 4 बजे वो शारदा नदी के उस स्थल पर पहुंचे। मां वहां आई और ब्रह्मदेव को वहां देखकर क्रुद्ध हो गई, गुस्सा हो गई। उन्होंने त्रिशूल से उठाकर फेंक दिया और साथ ही ये कहा, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम जहां पर गिरोगे उस स्थल की परिक्रमा और दर्शन किए बिना मेरे दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे। तब से मां पूर्णागिरि की पूजा के बाद लोग उसके वफादार भक्त ब्रह्मदेव और नेपाल में स्थित सिद्धनाथ की पूजा करते हैं। उनकी पूजा किए बिना मां पूर्णागिरि के दर्शन पूरे नहीं माने जाते हैं। कहा जाता है कि मां सुबह 4 बजे डेली वहां पर शारदा नदी पर स्नान करने के लिए आती हैं। उस समय कोई भी वहां उनके दर्शन करने नहीं पहुंचता। लेकिन ये ब्रह्म जो हैं, ब्रह्म उनके बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने कहा हम माँ के दर्शन करेंगे, जिससे माँ गुस्सा हो गई और वो बहुत भी परम भक्त थे। माँ ने इसीलिए उन्हें उठाकर अपने त्रिशूल से फेंका, लेकिन उन्हें साथ में आशीर्वाद भी दिया कि लोग आज तुम हमारे परम भक्त हो, आज से तुम्हारे दर्शन करने भी लोग आएंगे। बिना तुम्हारे दर्शन के हमारे दर्शन पूर्ण नहीं माने जाएंगे।